हेलो गाइस, हाउ आर यू। तो यार आज हम लोग बात करेंगे आर्क्स की और क्वार्क्स की, क्योंकि काफी कुछ हमने पढ़ लिया था, काफी कुछ हम लोग सीख चुके हैं। सीखते सीखते आगे बढ़ रहे हैं और पाइथन में हम लोग मजबूत बन रहे हैं। ठीक है, तो अब आप लोग ये सोचो आर्क्स और क्वार्क्स क्या होते होंगे। क्या आपको लगता है कि क्या हो सकते हैं? हाँ, फंक्शन से रिलेटेड टर्म है और डेफिनेटली बात करूंगा इसके ऊपर काफी डिटेल्स में। तो यार सबसे पहले अगर आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को सब्सक्राइब मतलब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को कर दो लाइक। चलते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स पे। ठीक है, और इसमें एक नई फाइल बना लेता हूं और नई फाइल का नाम रखूंगा आर्क्स एंड क्वार्क्स .py। अब बहुत आसान कॉन्सेप्ट है और बहुत इजी कर देगा, आपके काम को इजी कर देगा। ठीक है, डरना तो बिल्कुल नहीं है इससे। अब मेरे को एक जवाब दो। आपने एक सम का फंक्शन बनाया, डेफ ऐड नाम से एक फंक्शन बनाया। इसमें मैं ऐड करना चाहता हूं कुछ भी चीज। मैंने लिखा सम इज इक्वल टू 0 फॉर आई इन, मान के चलो मैं लिख देता हूं सम इज इक्वल टू a प्लस बी एंड मैं कहूंगा प्रिंट सम। ठीक है, तो यहां पे मैं a कॉमा b दो आर्ग्यूमेंट दे सकता हूं। ठीक है, और मैंने नीचे करके लिख दिया कि ऐड कर दो भैया हमारे 2 को और 4 को, 3 को और 4 को, तो ये मुझे 7 दे देगा। पर अगर यूजर को बहुत सारे इनपुट देने हुए तब, फॉर एग्जाम्पल मैं नहीं चाहता मैं 3-4 को, मैं चाहता हूँ लिमिटलेस हो। तो मैं चाहता हूँ यहाँ पे ये हो ये हो ये हो और मेरा मन करे मैं उतने आर्ग्यूमेंट्स दे सकूँ यहाँ पे ऐड करने के लिए, तो ये मुझे एरर दे देगा, डेफिनेटली एरर देगा, क्योंकि यहाँ पे ये 2 ही आर्ग्यूमेंट्स ले सकता है जो है a और b। तो मैं कैसे इनफाइनाइट आर्ग्यूमेंट्स इसमें पास कर सकता हूँ? तो उसके लिए काम में आता है आर्क्स। अब आर्क्स में बता देता हूँ कैसे काम में आता है। आपको सिंपली यहाँ पे लिखना है एक स्टार जो आपकी 8 नंबर की बटन होती है ना उस पे होगा, और लिखना है आर्क्स। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, लिखना है प्रिंट और आर्क्स। अब और यहाँ पे हम लिख देते हैं ऐड कुछ भी, बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स दे देते हैं। तो अब आप देखो क्या होगा, ये मुझे रिटर्न कर रहा है मेरे आर्ग्यूमेंट्स का एक टपल। मेरे आर्ग्यूमेंट्स का एक टपल मतलब जो आर्क्स है उसकी वैल्यू है एक टपल जिसमें मेरे दिए हुए जितने सारे आर्ग्यूमेंट्स हैं। तो क्या मैं इस पे कुछ ऑपरेशन कर सकता हूँ? डेफिनेटली कर सकता हूँ यार। मैं लिखूंगा फॉर आई इन, सबसे पहले मैं एक सम वेरिएबल लूंगा, उसको 0 कर दूंगा, और मैं कहूंगा फॉर आई इन सम नहीं, फॉर आई इन आर्क्स, और कहूंगा सम इज इक्वल टू सम प्लस आई, और मैं इसको कर दूंगा प्रिंट, किसको, सम को। और अगर मैं अब रन करता हूं तो क्या होगा, तो मेरा सम आ जाएगा, डेफिनेटली मेरा सम आ जाएगा। अब ये हुआ कैसे ये समझ लेते हैं। देखो, सबसे पहले आर्क्स ने क्या किया, मेरे आर्ग्यूमेंट्स थे वो लिए, उसने क्या किया फॉर आई, ये फॉर लूप क्या करेगा, एक एक आर्ग्यूमेंट को उठाएगा। सबसे पहले आई की वैल्यू होगी 1, फिर 23, फिर 32, और उसको सम में ऐड करता जाएगा। ठीक है, और मेरे को सम दे देगा। पर यहाँ पे हमारा मेन जो चीज है वो समझने की ये है, आप आर्क्स की हेल्प से कितने भी आर्ग्यूमेंट्स दे सकते हो। अब मैटर आता है कि और क्या क्या कर सकते हैं हम आर्क्स की मदद से। अब देखो, अगर आप करते हो a, b, आर्क्स, ठीक है, तो आर्क्स की वैल्यू क्या होगी, सबसे पहले ये क्वेश्चन आएगा। तो क्या होगा ना कि जो सबसे पहले के जो दो इंटीजर्स हैं 123, वो तो हो जाएंगे a, b, और बाकी के जितने बचे हुए हैं सब चले जाएंगे आर्क्स में। देखना, मेरी जो आर्क्स की वैल्यू है वो है 32, 4343 और 543, मतलब यहां से। अब ये क्यों हो रहा है, मतलब आप आर्क्स को एक ऐसा मान के चलो कि जितने आर्ग्यूमेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल a, b, c है, जितने आर्ग्यूमेंट्स हैं वो तो मेरा फंक्शन होल्ड कर लेगा। a, b, c है तो तीन वैल्यूज, a, b, c, d है तो 4 वैल्यूज। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 वैल्यूज होल्ड कर रहा है मेरा सिस्टम, मतलब मेरा जो ये फंक्शन है ये। और आर्क्स एक डस्टबिन है, उस डस्टबिन में हम कितना भी वैल्यूज पास कर सकते हैं।
तो इस डस्टबिन में बचे हुए सारे डंप हो जाएंगे, ठीक है, आर्क्स में। अगर मैं चाहूँ तो मैं आर्क्स को यूज करूँ, नहीं तो मैं स्टार्टिंग के 2 आर्ग्यूमेंट्स को यूज कर सकता हूँ। तो ये क्या करता है, आपके एरर्स को बचाता है, ठीक है, एरर्स आपके बचाएंगे कहीं ना कहीं प्रोग्राम में, क्योंकि मैं आर्क्स में डाल दूंगा, मैं आर्क्स को यूज ही नहीं करूंगा, तो मेरा फंक्शन एरर कम देगा। और फिर मैं कितने भी आर्ग्यूमेंट्स ले सकते हैं, ठीक है। ये हुआ आर्क्स की कहानी खत्म। मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ ये। अब आते हैं क्वार्क्स पे। क्वार्क्स क्या होता है? और हाँ, एक और चीज, जरूरी नहीं है आप यहाँ पे आर्क्स यूज करो, ये केवल एक नाम है इसका कि हम लोग इसको आर्क्स बुला सकते हैं। जैसे हम लोग वेरिएबल को वेरिएबल बुलाते हैं ना, पर हम वेरिएबल थोड़ी ना लिखते हैं उसको, हम ए भी लिख सकते हैं, बी भी लिख सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं। सेम जरूरी नहीं है आप आर्क्स को आर्क्स ही लिखो, आप यहाँ पे ये भी कुछ भी लिख सकते हो। आप यहाँ पे एक्स्ट्रा वैल्यूज लिख सकते हो, और मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा वैल्यूज लिख के प्रिंट करता हूँ, तो वही चीज आएगी, ठीक है। तो मैं इसको अभी हटा देता हूँ, ठीक है। और सेम क्वार्क्स में भी आप कुछ भी लिख सकते हो, पर अभी हम क्वार्क्स लेके चलते हैं। अब मैंने सेम फंक्शन अप्लाई किया, ठीक है, ए कॉमा, अब मैं ऐड नहीं कर रहा हूं, मैं इन्फो नाम का फंक्शन बना रहा हूं, और इसमें मैं दे रहा हूं क्वार्क्स, ठीक है। क्वार्क्स होता है डबल स्टार, डबल स्टार के बाद आप जो भी लिखोगे वो क्वार्क्स हो जाएगा। मैंने ये किया, और मैंने यहां पे डाला प्रिंट, मैं यहां पे डाला सबसे पहले प्रिंट क्वार्क्स, ठीक है। अब क्वार्क्स क्या करेगा कि जितनी भी आपकी वैल्यूज होंगी, जो भी आप दे रहे हो, एक नाम डिसाइड करके, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहां पे डाल रहा हूं नेम इज इक्वल टू एक्स डोरामिंग, ठीक है। और यहां पे मैं डाल देता हूं एज इज इक्वल टू 3000, जो कि हमारी है एज 3000 साल का हूं मैं, ठीक है। और यहां पे डाल देते हैं तीसरे आर्ग्यूमेंट में फेवरेट लैंग्वेज इज इक्वल टू पाइथन, ये मैंने डाल दिया। और मैं अगर प्रिंट करूंगा तो देखना क्या होगा, मेरे को जो इन्फो से रिटर्न मिलेगा, इन्फो से जो प्रिंट होंगे क्वार्क्स, वो एक डिक्शनरी होगी। डिक्शनरी किसकी? मेरे आर्ग्यूमेंट्स की, ठीक है। जो चीज मैं इक्वल टू करके पास करूंगा, जो भी चीज मैं इक्वल टू करके पास करूंगा, वो एक डिक्शनरी की वैल्यू पेयर में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। आप यहाँ पे कुछ ऑपरेशंस कर सकते हो डिक्शनरी में, जैसे करते हो ना, फॉर की कोमा वैल्यू इन क्वार्क्स डॉट आइटम्स, ये सब आप कर सकते हो। मतलब ये आपकी एक डिक्शनरी बन गई, ठीक है। ये हमने कर दिया। अब दोनों को यूज करके और क्लियर कर देता हूं चीजें। अब मैंने कहा डेफ इन्फो, ठीक है। फिर से मैं इन्फो बना रहा हूं, और मैं यहाँ पे डालता हूँ 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, नेम इज इक्वल टू एक्स ड्रामिंग, 2 ही डाल रहा हूं अभी, एज इज इक्वल टू 3000। ये मैंने बनाया इन्फो नाम का। और एक सेकंड, मेरे पे एक गलती हो गई है, ये मुझे कर लेना है कट, और यहां पे मैं लिखूंगा ए कॉमा बी कॉमा आर्क्स कॉमा क्वार्क्स। और यहां पे मैं क्या कर दूंगा, प्रिंट कर दूंगा ए को, फिर मैं प्रिंट कर दूंगा बी को, प्रिंट कर दूंगा, अरे यार, आर्क्स को, और प्रिंट कर दूंगा क्वार्क्स को, और इनको सेपरेट भी कर दूंगा। ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मैं फंक्शन को कॉल करूंगा, कैसे? ओके, ऐसे। मैंने इसमें क्या किया, 2,3 आर्ग्यूमेंट्स पास किए। अब 2,3 क्या होगा, 2 तो चला जाएगा ए के पास, 3 चला जाएगा बी के पास। अब ये सोचेगा, जब ये 2 वैल्यूज चली जाएंगी, उसके बाद बचे कुछ आइटम्स को ये डालेगा आर्क्स में, फिर डालेगा 4 को, 5 को, 6 को, 7 को। जब ये नेम इज इक्वल टू एक्स डोरामिंग पे आएगा, तो ये कहेगा ये तो भाई मुझे आर्क्स में नहीं डालना है, ये तो की वैल्यू पेयर है, तो ये मुझे किस में डालना है, क्वार्क्स में। फिर ये बचे हुए आइटम्स को डालना स्टार्ट करेगा क्वार्क्स में। तो अभी देखो, रन करते हैं, तो देखो मेरा ए आया 2, बी आया 3, बाकी के जितने बचे हुए थे वो आ गए आर्क्स में, और जितने और एक्स्ट्रा थे की वैल्यू पेयर्स वो आ गए क्वार्क्स में।
अब आप ये सोच रहे होगा अगर मैं इसको पहले लिख देता हूं तो क्या रिजल्ट क्या सेम रहेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको सही है ना। हाँ देखो अब मैं इसको ऐसे लिख देता हूं तो क्या होगा, मैं रन कर देता हूं। तो इसने कहा पोजिशनल आर्ग्यूमेंट फॉलोज कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। ठीक है मैं बताऊं, सबसे पहले इसने 5 तक चलाया, 5 तक इसने सोचा ये सब आर्क्स हैं, फिर इसने नेम से क्वार्क्स स्टार्ट कर दिया। फिर ये जैसे जैसे आगे बढ़ा, जैसे ही वो 6 पे आया इसने कहा यहाँ तो की वैल्यू पेयर ही नहीं है, क्या इसमें अब आर्क्स नहीं बचे, मतलब क्वार्क्स नहीं बचे, तो ये कहेगा ये तो क्वार्क्स में आता ही नहीं है 6 7। तुम क्या करो, तो छोड़ दो इसको, तो एरर दे दो। अगर मैं यहाँ पे आर्क्स लिख देता, एक और आर्क्स, आर्क्स की जगह मैं डाल देता AGS और AGS। अब ये क्या कह रहा है, इनवैलिड सिंटेक्स। ठीक है, तो आप ऐसे भी नहीं डाल सकते हो क्योंकि इनफाइनाइट वैल्यूज केवल एक वेरिएबल होल्ड कर सकता है। तो आप थोड़ा बहुत इसके साथ प्ले करो, आप समझ जाओगे कि क्या क्या कैसे कैसे होता है। ठीक है, धीरे धीरे चीजें आएंगी समझ में, और जब चीजें आ जाएंगी तो आपको मजा आने लगेगा। तो मैं इसको सबसे पहले Ctrl+Z करके एकदम फिक्स कर देता हूँ, जो कि हो चुका है, और इसको रन करके एक बार देख लेता हूँ तो काम कर रहा है। कमेंट, तो ये होते हैं आर्क्स और क्वार्क्स, बहुत ईजी है। सिंपली आप ये समझो, सबसे पहले मैंने दो वैल्यूज, अगर मैं कुछ वैल्यू डिसाइड कर रहा हूँ, मैं फंक्शन को कुछ वैलिड आर्ग्यूमेंट्स दे रहा हूँ, फॉर एग्जांपल a, b, c, और मेरे यूजर ने इनपुट की है 1, 2, 3, तो वो चली जाएंगी a, b, c को 1, 2, 3 चली जाएंगी वैल्यूज। पर अगर एक्स्ट्रा वैल्यूज यूजर इनपुट कर देता है गलती से, या फिर उसको करना ही है, जैसे 10 वैल्यूज उसने इनपुट कर दी और मेरे में a, b 2 ही आर्ग्यूमेंट ले सकता है मेरा फंक्शन, तो बची कुछ ही जितनी 8 वैल्यूज हैं वो उठ के आर्क्स में चली जाएंगी। और अगर कोई की वैल्यू पेयर इनपुट करता है तो वो चला जाएगा क्वार्क्स में। इतना ही सिंपल है। और क्वार्क्स इतना यूज नहीं आता है, आर्क्स ज्यादा फ्रिक्वेंटली यूज आता है, तो आर्क्स पे थोड़ा ज्यादा फोकस करना। सिंपली जितना एक्स्ट्रा मामला है वो उठ के सीधा आर्क्स में डंप हो जाता है, फिर आप उसको यूज कर सकते हो। आपको यूज करना है, नहीं करना है तो नहीं करो। इतना ही सिंपल है ये सारी चीज, और अगली वीडियो में और अच्छा सीखेंगे। यार मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।